नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य योगेश पारिक वेद स्वाध्याय पीठ के इस ज्योतिष चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने जो हमारे वीडियोस पसंद करे उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। प्लीज़ जो अभी तक जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का जो आइकन है उसे भी दबाएं ताकि हमारे जो भी हम वीडियो बना रहे हैं सबसे पहले उनकी जानकारी आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, हम अपनी ही कुंडली से सीखेंगे ज्योतिष, एक पंथ दो काज करेंगे। इस समय के अंदर, इस कोरोना काल के अंदर, यानी कि इस समय के अंदर हर व्यक्ति ग्रसित है अपने परेशानियों को लेकर, अपनी जो टाइम को स्पेंड कैसे करा जाए, टाइम को लेकर बड़े चिंतित इस समय के अंदर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें एक पंथ दो काज करने हैं। अब दो काज का अर्थ है यहाँ पर कि हम ये भी जानेंगे कि हमारी राशि क्या कह रही है इस समय के अंदर, और ये भी जानेंगे कि इन शनि का जो दुष्प्रभाव है वो क्यों हो रहा है और इसके उपाय क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनि महाराज है कर्म फल प्रदाता, यानी कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही परिणाम शनि महाराज देते हैं। और यानी कि अगर मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूं तो हम जो कर रहे हैं उसे हमें साथ के साथ ही भुगतना होगा। उसको हम किसी प्रकार का हम अंजाम नहीं दे सकते कि नहीं साहब अगले जन्म के अंदर हमें इसे भुगतना पड़ेगा या ऐसा। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यदि हम आज करते हैं तो हमें ये मान लीजिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसको भुगतना ही होगा। इसलिए शनि यही कहते हैं कि अच्छे कर्म करते हुए चलो तो तुम्हें अच्छा फल मैं दूंगा। तो शनि का जो वक्री काल है, वक्री काल कहते हैं कि जब उल्टा होकर जब चाल में तेजी आ जाती है तो उसे वक्री कहते हैं। और वक्री का अर्थ यही है। तो शनि का जो अभी उल्टे होकर वक्री यानी कि अपनी जो चाल है उसकी स्पीड बढ़ाने वाले हैं। ये अभी बैठे हुए हैं शनि महाराज मकर राशि के अंदर। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि जो शनि का वक्री काल रहेगा ये रहेगा 11 मई 2020 से लेकर 29 सितंबर 2020 तक का रहेगा। कुंभ राशि के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुंभ राशि के अंदर अभी 7.5 लगी हुई है। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 7.5 कैसे लगती है, ढैया कैसे लगती है और शनि की दृष्टियां कैसे होती है, किन किन घरों पर पड़ती है, किन राशि वालों के लिए। तो ये भी मैं आपको बताने जाऊंगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो शनि का जो काल है, यानी कि शनि की बात करें हम तो शनि देखिए कारक है लोहे का, केमिकल्स का, पेट्रोल का, डीजल का, ऑयल का, गैस का, कोयले का, कार्बन का, चमड़े का, मशीनरी का, कंस्ट्रक्शन का, तिल का, ड्राइविंग का, सोशल वर्किंग का, वकालत का, जजमेंट का, राजनीति का, इन सभी चीज़ों के जो कारक हैं भगवान शनि देव हैं। और शनि यदि अनुकूल नहीं होता है तो शनि अनुकूल नहीं होने से फिर क्या होता है, व्यक्ति परिस्त्रगामी हो जाता है, झूठ बोलने लग जाता है, यानी कि मांसाहारी हो जाता है, दुर्व्यसनों में लिप्त हो जाता है, धर्म की बुराई करने लग जाता है और निंदा करने लग जाता है। आतंकित घटनाओं का जो क्रम रहता है ये शनि के माध्यम से ही होता है। और दुर्व्यसनों में जाना, गलत संगति में बैठना, ये सारे कार्य शनि करवाता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि शनि की 7.5। अब यहाँ पर 7.5 का सीधा सा अर्थ यही है कि शनि महाराज जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि के अंदर शनि की 7.5 लगी हुई है। और अब ये हम कैसे जानेंगे किन किन राशियों में लगी हुई है। तो देखिए, शनि जहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको ये पता है कि 12 राशियाँ होती है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस प्रकार से 12 राशियाँ होती है। तो 12 राशियों के अंदर जो शनि महाराज है ये मकर राशि में बैठे हुए हैं। और मकर राशि से जो पहले वाली राशि यानी कि धनु राशि और मकर राशि से जो बाद वाली राशि यानी कि कुंभ राशि, तो धनु, मकर और कुंभ, इन तीनों के अंदर जो शनि महाराज की 7.5 लगी हुई है। देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि ढैया कैसे लगती है कि जिस राशि से शनि महाराज चौथी या 8वीं राशि के अंदर बैठे हुए हैं वहां पर ढैया है। तो यहां बताऊं आपको मैं कि राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से। तो तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, तो मकर में बैठे हैं तो तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, यानी कि तुला राशि को ढैया लगी हुई है। और मिथुन राशि से गिनते तो मिथुन, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, यानी कि 8वीं राशि के अंदर शनि बैठे हैं। तो मिथुन राशि को और तुला राशि को दोनों को ढैया लगी हुई है। अब हम बात करते हैं कि ढैया के साथ साथ के अंदर की कैसे हमें पता पड़े कि शनि की दृष्टि क्या होती है और शनि का जो प्रभाव है किस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं कि शनि की दृष्टि यानी कि शनि किस प्रकार से देखते हैं। आइए हम बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं बताना चाहूँगा मैं कि शनि की दृष्टि किस प्रकार से होती है। देखिए, शनि 3 घर को देखते हैं। कौन कौन से? तीसरे घर को, यानी कि दृष्टि बताऊंगा आपको मैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, ये 3 दृष्टियां
शनि की होती है। तो शनि महाराज है जो अब इनकी तीसरी दृष्टि, ये जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ से हम गिनेंगे तो पहली, दूसरी और तीसरी, यानी कि इस स्थान पर शनि की तीसरी दृष्टि। ये देखिए, अब सातवीं हम गिनते हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, इस घर पर शनि की तीसरी दृष्टि है, और 8 9 10, और ये 10वीं दृष्टि है। ये तीनों दृष्टियां इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आप चाहे देखिए, मेरा बताने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप लोगों को इसकी जानकारियां मिल सके, प्रॉपर तरीके से आप इसे समझ सके कि वास्तव में कुंडली क्या होती है, कुंडली के इफेक्ट्स क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। यदि फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछें। देखिए, अब इस कुंडली के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कुंडली का क्या इफेक्ट रहेगा। तो देखिए, शनि महाराज अभी विराजमान है द्वादश भाव के अंदर। द्वादश भाव यदि हम बात करते हैं तो ये भाव होता है व्यय का। तो इस समय के अंदर जो शनि महाराज ये अनावश्यक व्यय वाली स्थिति, जो व्यय वाली स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। छोटे छोटे अनावश्यक ऐसे खर्च हो जाएंगे जिनको कि लेकर मन बड़ा असंतुष्ट रहेगा। दूसरा, इस समय जो शनि महाराज यहाँ पर बैठने से तो क्या होगा कि जातक जो कुंभ राशि वाले जातक है उनको नींद की कमी होने लगेगी। नींद की कमी होने से क्या होगा कि मन के अंदर बहुत विचलितता आ जाएगी, जिसको लेकर या बहुत टेंस हो सकती है, बहुत परेशानी हो सकती है, जिसको लेकर कि बहुत मन उनका अव्यवस्थित रहेगा, जिससे कि नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना या क्लेश होना वाली स्थितियाँ ये सारी बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि द्वादश भाव में विराजमान होने से शयन के साथ साथ में देखिए, दूसरा अनावश्यक व्यय बहुत ज़्यादा रहेगा कि जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे। छोटे छोटे ऐसे अनावश्यक व्यय रहेंगे जिसको लेकर परेशान भी हो सकते हैं। दूसरा, अभी यह जो समय है यह है आपका झुककर चलने वाला है। इस समय के अंदर प्लीज़ किसी प्रकार भी कोई कोताही ना करें, यानी कि आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि अपनी जो आपकी व्यवहार है उसको आपको संभाल के रखना है। चाहे पड़ोसी हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे संतान हो, हर व्यक्ति से हमें इस प्रकार का बोलना है कि हमारे अनुकूलता वाली स्थिति बनी रहे। शनि महाराज यहाँ पर तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं धन भाव को। धन भाव को देखने से जो आपने इन्वेस्ट कर रखे थे पैसा, या फिर आपने कोई व्यापार में लगा रखा था, किसी के साथ में आपने व्यापार का कार्य प्रारंभ कर रखा है, इन चीज़ों को लेकर चिंता रहेगी। ऋण को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी। कुटुंब को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी। कोई पारिवारिक क्लेश इस प्रकार से बढ़ सकता है जिसको कि लेकर आपको दिक्कत हो सकती है। शनि महाराज की दृष्टि सीधी भोजन पर, यानी कि जो दूसरा भाव है ये भोजन का भी कहलाता है। इस समय के अंदर आपको नए नए पकवान खाने को मिलेंगे, नए नए पकवान खाने को मिलेंगे, जिसको लेकर हो सकता है कि क्योंकि इनकी दृष्टि सीधी छठे भाव पर पड़ रही है। यह छठा भाव स्वास्थ्य को लेकर भी हम देख सकते हैं। ये छठा घर होता है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के साथ साथ में कलह का, युद्ध का, चोट का, चिंता का, मानसिक अशांति का, अपमान का, रुकावट का, या अगर कहा जाए कि पेट से संबंधित या घुटनों से संबंधित बीमारियां हैं तो ये भी इसके कारण हो सकती है। क्योंकि यह शनि महाराज जो दूसरे यानी कि जो ये तीसरी दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, तो धन भाव को देखने से क्या होगा कि आपको ये अगर एक भोजन का भी कहलाता है तो भोजन मिलेगा, लेकिन आपको अनियंत्रित नहीं रहना है। आपको अपने भोजन पर कंट्रोलिंग पावर आपको रखना है कि हमको इतना ही खाना है कि इम्यूनिटी सिस्टम हमारा अच्छा बन सके। हो सकता है क्योंकि यह इन्फेक्शन का भी एक कारक होता है, तो इस समय के अंदर आपके कोई प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो जाए, या कोई प्रकार की सूजन नहीं आ जाए, या कोई प्रकार की गठियाबाई नहीं आ जाए, या पेट को लेकर आपकी कुछ परेशानियां भी क्रिएट हो सकती है, जिसको लेकर मानसिक अशांति होना, या फिर अनावश्यक खर्च होना, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, ऐसी स्थितियां भी ये करता है। अब शनि महाराज की जो दशम दृष्टि है ये देखती है धर्म स्थान को। तो मैं कुंभ राशि वालों के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि धर्म स्थान को देखने से आप धर्म यात्रा करेंगे। धर्म यात्रा का ये अर्थ नहीं कि घूमना फिरना, इसे ही धर्म यात्रा कहते हैं। धर्म यात्रा उसे कहते हैं जिसके अंदर आपका मन उस कार्य को करके बड़ा ही अनुकूल महसूस कर सके, बड़ा ही आपको आनंदित हो सके, बड़ा ही आपको प्रसन्न रख सके इस कार्य को। तो आप ये वाला कार्य आप करेंगे इसके अंदर, इसको कह सकते हैं आप धर्म यात्रा। यानी कि आप सोशल वर्क को ऐसा कर सकते हैं जिसको लेकर भी आपके मन में बड़ी शांति बनी रहेगी। धर्म से जुड़ी हुई कोई भी कई चीज़ें आप कर सकते हैं। यह समय आपके लिए मेडिटेशन का है, साधना का है, अपने इष्ट की साधना का है, भगवान के प्रति आसक्ति होने का, या कोई आप गुरु मंत्र या आप कोई मंत्र जो आपने ले रखा है, कोई दीक्षित मंत्र या ले रखा है, तो उसको भी आप चाहे तो उसको जागृत कर सकते हैं, जिससे कि आपको यह समय आपको बहुत ही अनुकूल दे सके और आपको लाभ दे सके। देखिए,
मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हमने एक 4 पॉइंट लिखे इन चीज़ों को लेकर, जिससे कि आपको इन चीज़ों की थोड़ी नॉलेज हो सके। देखिए कि यह समय रहेगा, खास तौर से मैं इन 4 चीज़ों के लिए आपको विशेष बता रहा हूं कि इन 4 चीज़ों को आप खास ध्यान रखें, और खास से इन चीज़ों को लेकर ध्यान रखने के साथ साथ में आपको ऐसा उपाय भी करना है जिसको कि लेकर आप थोड़ा सा अनुकूलता महसूस कर सके, क्योंकि यह समय है नींद में कमी का आना। तो जहां तक हो सके आप अनुकूल सोचें और अपने भगवान की साधना करें। दूसरा, धन को लेकर विवाद हो सकता है, तो आप वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। यह समय ऋण रोग को लेकर चिंताएं बढ़ा सकता है, तो खाने पर आपको मैंने बता ही दिया कि आपको कंट्रोलिंग करनी है। दूसरा, ऋण को लेकर जिनका आपने ऋण ले रखा है तो उन लोगों से भी आप कुछ समय के लिए आप ये कह सकते हैं या आप उन्हें ऋण चुकाने की आप पूरी कोशिश करें, जिससे कि आपको यह परेशानियों का सामना नहीं उठाना पड़े। दूसरा है मेडिटेशन का, क्योंकि इस दशम दृष्टि से धर्म स्थान को देख रहे हैं तो मेडिटेशन का और इष्ट साधना का है। इसके अंदर यदि आपका लगाव लगता है तो ये मान लीजिए आपके लिए इस समय बहुत अनुकूल हो सकता है। दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए मैं बहुत ही छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि शनि ग्रह को अनुकूल करने के लिए कुंभ राशि वाले ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, और शनिवार के दिन काले कुत्ते को तेल रगी हुई रोटी जिसके ऊपर कुछ मीठा डालकर और उसे खिलावें, ताकि वर्तमान में जो हमारी स्थिति चल रही है, यानी कि शनि का जो वक्री काल चल रहा है, यह काल हमारे लिए अनुकूल हो सके और हमें पूर्णतया लाभ दे सके। दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपको समझाता रहूँगा आगे भी। आपको यह वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इसे शेयर करें, और यदि आपको कोई चीज़ अच्छी या बुरी जैसी भी लगे प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसके अंदर सुधार कर सकें। दोस्तों, हमसे सभी से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।